नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जिस तरीके से चीन अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है वो दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। बात चाहे भारत की ले लो, ऑस्ट्रेलिया की ले लो या फिर जापान की ले लो, इसके अलावा अमेरिका तक को भी चाइना की नौसेना से यूं कहें कि डर लग रहा है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। दरअसल अब चाइना दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका को जवाब देने या उसे उलझाने के लिए डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर बना रहा है। क्या ये डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर, जो कि बेहद ज़रूरी हो जाता है जानना। दरअसल इस रिएक्टर को लंबी दूरी के टॉर्पीडो में लगाया जाएगा। इन टॉर्पीडो के जरिए चीनी नौसेना समुद्र के नीचे परमाणु सुनामी ला सकती है। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी रिसर्च टीम ने एक छोटे कम लागत वाले परमाणु रिएक्टर के लिए उसका वैचारिक डिजाइन पूरा कर लिया है। इसके जरिए चीनी रिसर्चर रशियन पोसाइडन मानव रहित पनडुब्बी का एक मिनी वर्जन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पोसाइडन परमाणु ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला वाटर ड्रोन है। रूस के इस ड्रोन को दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोराड में भी तैनात किया गया है। यह हथियार किसी भी देश के समुद्री तट पर परमाणु सुनामी ला सकता है। वहीं चाइना का मानना है कि पोसाइडन का बड़े मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा, महंगा और विनाशकारी है। वहीं डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर को एक मानक टॉर्पीडो ट्यूब में फिट किया जा सकता है और इस टॉर्पीडो के जरिए किसी भी पनडुब्बी या फिर युद्धपोत से बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। टॉर्पीडो डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर के जरिए हमला करने से पहले 200 घंटे तक 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की स्पीड से ये चल सकता है। इतना ही नहीं, हमला करने से पहले ये अपने परमाणु रिएक्टर को समुद्र में गिरा देगा और उसके बाद पारंपरिक वॉर हेड के जरिए निशाना साधेगा। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर और रूस के पोसाइडन के बीच एक बुनियादी अंतर है, क्योंकि ये एक हाई फ्लेक्सिबिलिटी और कम कीमत वाला रिएक्टर होगा। परमाणु ऊर्जा से चलने और अनमैन्ड रहने के कारण उन्हें किसी पनडुब्बी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रशियन पोसाइडन की बात करें तो ये पोसाइडन 2 मेगाटन परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकता है। इसके हमले से किसी भी तटीय शहर में परमाणु सुनामी आ सकती है। पोसाइडन का हमला हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से करीबन 100 गुना अधिक ताकतवर होगा। लेकिन चीन का मानना है कि पोसाइडन की तरह के हथियारों के इस्तेमाल से दुनिया को खत्म करने वाला परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है और यही वजह है कि इसकी कम संभावना है कि इस हथियार का इस्तेमाल कभी हो सकता है। बता दें कि चीन में छोटे हाई स्पीड लंबी दूरी के अंडर वाटर ड्रोन की काफी मांग बढ़ गई है। इनका इस्तेमाल टोही, ट्रैकिंग, हमले और स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक में किया जा सकता है। ऐसे में डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर्स इन मशीनों को समर्थन देने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश रिएक्टर एक परिष्कृत संरचना और उच्च लागत के साथ आते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने कि किस तरीके से चाइना की नौसेना डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर तैयार कर रही है, जिसे रशियन अंडर वाटर व्हीकल पोसाइडन पर लगाया जाएगा, जो कि परमाणु सुनामी तक ला सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।